हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छा ही होना चाहिए। हम्म। अच्छे से खाना चाहिए, अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से खेलना चाहिए और खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, एक तो तरीका होता है किताबों को देखकर पढ़ना, है ना। आंख से देखे, जो लिखा है उसको देखा, पढ़े, ऐसे याद करने का तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है सुनकर, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो यहां से चीजें जाके आपके ब्रेन के एक पार्ट में स्टोर हो जाती है, और यहां से जब देखकर आप पढ़ते हैं तो भी ब्रेन के दूसरे पार्ट में जाके स्टोर होती है। तो जब आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ये वाला पार्ट भी काम करेगा और ये वाला पार्ट भी करेगा। ये वाला पार्ट आंख से, ये वाला पार्ट जो है कान से। हो सकता है यहां ना हो, इधर हो, कहीं हो, लेकिन अलग अलग पार्ट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसे तो पढ़ो, लेकिन कहानी को सुनो भी। और यही मेरा प्रयास है आप लोग के लिए कि कहानी मैं कहता हूं उसे आप सुनो, बार बार सुनो। प्रैक्टिस करते ना। सचिन तेंदुलकर कितने बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन जब तक खेले प्रैक्टिस किया, आज भी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितनी बार एक चीज को करोगे उतना परफेक्शन आता जाएगा। तो आज मैं पढ़ने वाला हूं तीसरी कक्षा के लिए जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है आप लोग की, रिमझिम 3, उसके तीसरे चैप्टर को, और उसका नाम है चांद वाली अम्मा। ठीक है। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये किस संदर्भ में लिखा है ये आगे देखते हैं। कहानी क्या है वो ये है। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब ये आसमान कैसे टकराएगा ये आप सोचो। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। गांव में क्या होता है, पानी भरने के लिए या तो नदी में लोग जाते हैं या कुएं पे जाते हैं। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। अब देखिए, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब क्या होता है मालूम है? खींचतान। वो उधर से खींचे, ये इधर से खींचे।
तो रस्सा कशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कशी करती, थक गई। बूढ़ी थी ना, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी। सोचो तो, आसमान के बीच में छोड़ देगी तो धम से गिरेगी ना। तो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अब देखिए, इस कहानी में जो लेखक ने लिखा है कितना बढ़िया इमेजिन किया है। एक तो आसमान, वो टक्कर मारे हैं, फिर वो झाड़ू पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अम्मा भी उसके साथ ऊपर उठने लगी। फिर अम्मा को चांद दिखा, अम्मा चांद पे पांव रख दी। आप सोचिए कितनी खूबसूरत परिकल्पना है इसकी। हाँ, अब अम्मा झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। क्या कहानी लिखी है। इसे लिखा है किसने पता है? तारा निगम। तो बच्चों, ऐसे ही आप कहानी को ना, ये जो मैंने पढ़ा है, इसे आप बार बार सुनना और बार बार सुन के ये जो लिखा है उसको इमेजिन करना। जब वो झाड़ू लगा रही थी घर के पास, तो घर को इमेजिन करो, उसके आसपास झोपड़ी के पास को इमेजिन करो, बादल कैसे आके टक्कर मारेगा उसको इमेजिन करो, कैसे वो झाड़ू से बादल को मारेगी, दूर भाग जाएगा, उसे इमेजिन करो। बार बार सुनो, कितनी खूबसूरत चीज है ये। और जब ऐसे आप चीजों को पढ़कर, सुनकर रिलेट करेंगे, तो जब भी एग्जाम का टाइम आएगा ना, और कोई भी सवाल इससे जुड़ा पूछा जाएगा, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो आप इसे सुने, बार बार सुने, और वो जो करते रहते ना मोबाइल पे, उसकी जगह इसी को देख के सुन लो, है सब अच्छा होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो ये जो चैनल में लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, वो कर दिया करें, है? और अगर कुछ पूछना हो और कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछें और अपने दोस्तों को ये जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, ठीक है? तब तक के लिए खूब खेलिए, खूब खाइए, खूब सोइए और खूब पढ़िए। भगवान सबका भला करे।